नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिस जानकारी की गहराई में जाने वाले हैं वो लेखक ब्रायन ट्रेसी की किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर से है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल कहानी से होती है। हाँ, ट्रेसी एक ऐसे घर में पले बढ़े जहाँ पैसों को लेकर हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा, 30 साल की उम्र तक करोड़पति बनने का। बिल्कुल। पर जब वो असल में 30 की हुए तो वो आर्थिक रूप से लगभग वहीं थे जहां 20 की उम्र में थे। और इसी बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि कुछ तो है जो सफल लोग अलग तरीके से करते हैं। सही बात। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में उन्होंने अगले 15 साल लगा दिए। 100 से ज्यादा किताबें पढ़ी, 1000 से ज्यादा लेख पढ़े और उन लोगों के गुणों का अध्ययन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और करोड़ों की संपत्ति बनाई। हाँ, तो आज हमारा मिशन ट्रेसी के उन्हीं 21 सिद्धांतों को समझना है। और उनका दावा है कि ये सिद्धांत बहुत सरल हैं, प्रमाणित हैं और आसानी से लागू किए जा सकते हैं। और इन सभी सिद्धांतों के पीछे बहुत ही फंडामेंटल आइडिया काम करता है। ट्रेसी इसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कारण और प्रभाव का नियम। हाँ, उनका मानना है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, मतलब ये कोई किस्मत की बात नहीं है। अच्छा। यह उन खास कामों का सीधा नतीजा है जो सफल लोग बार बार करते हैं। प्रकृति और बाजार वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर कोई भी उन कामों को दोहराएगा तो उसे भी वैसे ही परिणाम मिलेंगे। और एक और बहुत शक्तिशाली विचार जो वो शुरू में ही रखते हैं वो ये है कि आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। हमें अक्सर लगता है कि सफल लोग जैसे हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं या उनकी किस्मत अच्छी होती है। हाँ, यही लगता है। लेकिन ट्रेसी की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति साधारण लोग होते हैं। उनकी पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ औसत। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क सिर्फ एक जगह आता है, उनके सोचने और काम करने के तरीके में। और अच्छी खबर यह है कि वो तरीके कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इन तरीकों को समझना शुरू करते हैं। पहला खंड नींव रखने के बारे में है, मतलब मानसिकता और स्पष्ट लक्ष्य, माइंडसेट एंड विजन। हाँ, और पहला रहस्य है बड़े सपने देखें। ये सुनने में शायद थोड़ा घिसा पिटा लगे, थोड़ा क्लीशे लग सकता है। हाँ, पर ट्रेसी का कहना है कि खुद को कल्पना करने की पूरी आजादी दें कि अगर जीवन में कोई सीमा ना हो पैसे या योग्यता की, तो जीवन कैसा हो सकता है। इसके लिए वो एक बहुत दिलचस्प तकनीक भी बताते हैं। हाँ, भविष्य से पीछे देखने का अभ्यास। मतलब कल्पना करें कि 5 साल बीत चुके हैं और आपकी जिंदगी हर तरह से परफेक्ट है। वो कैसी दिखती है, आप क्या कर रहे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। और इस अभ्यास के बाद वो एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। कौन सा? अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो वो कौन सा एक सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा। वाह, ये सवाल तो सोचने का पूरा दायरा ही बदल देता है। बिल्कुल, डर को समीकरण से बाहर कर देता है। सही बात है। लेकिन ये बड़े सपने सिर्फ हवा में न रहें, इसके लिए दूसरा रहस्य आता है, जो है आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। बिल्कुल। इसका मतलब है अपने सपनों को कोरी कल्पना से निकालकर स्पष्ट, मापने योग्य और लिखित लक्ष्यों में बदलना। और इसके लिए वो एक 7 चरणीय फॉर्मूला देते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत 2 सबसे जरूरी चीजों से होती है। पहला, ठीक ठीक तय करें कि आप क्या चाहते हैं, और दूसरा, उसे कागज पर लिखें। हाँ, उसे लिखें। यहीं पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लिखने पर इतना जोर क्यों? हम मन में भी तो सोच सकते हैं। कागज पर लिखने से ऐसा क्या बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेसी का मानना है कि लिखने के काम में एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है। जब आप किसी विचार को अपने हाथ से लिखते हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट सपने से एक ठोस चीज बन जाता है। अच्छा, एक टैंजिबल चीज। हाँ, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, या आपके अवचेतन मन को एक साफ निर्देश देता है कि इस पर काम करना है। बिना लिखे लक्ष्य वो सिर्फ एक इच्छा की तरह होते हैं, जिनमें कोई ऊर्जा नहीं होती। बिल्कुल। समझ गया। तो ये सपने को एक कमांड में बदलने जैसा है। हाँ, और लिखने के बाद बाकी के कदम उस कमांड को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया हैं। जैसे हर लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन तय करना, उस तक पहुंचने के लिए जरूरी सभी कामों की लिस्ट बनाना, फिर उस लिस्ट को एक योजना में बदलना प्राथमिकता के हिसाब से, और सबसे जरूरी उस योजना पर तुरंत काम शुरू करना। मतलब टालना नहीं। बिल्कुल नहीं। और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। वो आखिरी हिस्सा, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, ही असली जादू है। और ये सब करने के लिए एक खास मानसिकता चाहिए जो शायद तीसरे रहस्य से आती है। खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। ये विचार बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, ट्रेसी कहते हैं कि आप जो भी हैं और भविष्य में जो भी बनेंगे उसकी 100% जिम्मेदारी आपकी है। कोई बहाने नहीं, किसी और पर दोष नहीं डालना। बिल्कुल। उनका तर्क है कि आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, भले ही आपके सैलरी चेक पर किसी और कंपनी का नाम क्यों ना हो। हाँ, आप अपने जीवन की कंपनी मी इनकॉर्पोरेटेड के प्रेसिडेंट हैं। जब कोई ये मानसिकता अपना लेता है तो वो इंतजार नहीं करता कि कोई उसे बताएगा कि क्या करना है। सही कहा, वो खुद पहल करता है, समाधान ढूंढता है और अपनी कीमत बढ़ाने के तरीके खोजता है। ये पैसिव होने से एक्टिव होने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक बार जब ये शक्तिशाली मानसिकता और एक स्पष्ट योजना तैयार हो जाए तो फिर बात आती है असल काम की। सही कहा, यहाँ से हम मानसिकता से कर्म की ओर, मतलब एक्शन की ओर बढ़ते हैं। और चौथा रहस्य इसी से जुड़ा है, वो काम करें जो करना आपको पसंद है। हाँ, ट्रेसी की रिसर्च में ये बात बार बार सामने आई कि लगभग सभी स्वनिर्मित करोड़पति वो काम ढूंढते हैं जहां उनकी नेचुरल टैलेंट और योग्यताओं का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। जब आप वो काम करते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं तो वो काम जैसा लगता ही नहीं। बिल्कुल, आपके अंदर लगातार ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। लेकिन ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? कई लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो अपने जुनून को ही अपना पेशा बना लें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और ट्रेसी ये नहीं कह रहे कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़कर कोई भी जुनून अपना लें। तो फिर क्या? वो एक सवाल पूछने को कहते हैं, अगर आज आप 1 लाख रुपए जीतते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? अच्छा। अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं तो ये सोचने का समय है कि आपका जुनून कहाँ है और आप धीरे धीरे अपने करियर को उस दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। मतलब ये जुनून और व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन खोजने के बारे में है। बिल्कुल। और आप जो भी काम चुने उससे जुड़ा है 5वां रहस्य, बहुत अच्छा करने का वचन ले। यानी जो भी करो उसमें बेस्ट बनो। हाँ, अपने क्षेत्र के टॉप 10% लोगों में शामिल होने का लक्ष्य बनाएं। ट्रेसी साफ कहते हैं कि आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे। और आप कितने बेहतर हो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। सही बात। औसत दर्जे का काम करके असाधारण परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसी से जुड़ा है 6वां रहस्य, जो शायद आज की वर्क लाइफ बैलेंस की दुनिया में कई लोगों को पसंद ना आए। देर तक और परिश्रम से काम करें। हाँ, ट्रेसी यहाँ 40+ फॉर्मूला का जिक्र करती हैं। उनका कहना है कि सप्ताह में 40 घंटे का काम सिर्फ जीने के लिए है, सिर्फ बिल चुकाने और घर चलाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन 40 घंटे के बाद किया गया हर घंटा आपके भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आंकड़े क्या कहते हैं? ये करोड़पति औसतन कितने घंटे काम करते हैं? ट्रेसी के अनुसार वो औसतन सप्ताह में 59 घंटे काम करते हैं। बाप रे। और करियर की शुरुआत में तो ये 70-80 घंटे तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन घंटों की गुणवत्ता के बारे में है। एग्जैक्टली। जब काम करें तो सिर्फ काम करें, समय बर्बाद ना करें। काम के घंटों में सोशल मीडिया, गपशप, इन सब से बचें। ये अनुशासन ही है जो आपको बाकियों से मीलों आगे ले जाता है। तो ज्यादा मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से मेहनत करना भी जरूरी है। और ये स्मार्ट तरीका शायद निरंतर सीखने और विकास से आता है। बिल्कुल, जो हमारा अगला खंड है। 7वां रहस्य है, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। योर माइंड इज अ मसल। हाँ, आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगी उतना विकसित होगा। वो इसके लिए 3 सरल सूत्र बताती हैं। पहला, अपने क्षेत्र से जुड़ी किताबें रोज 30 से 60 मिनट पढ़ें। 1 घंटा रोज पढ़ने का मतलब है हफ्ते में 1 किताब। और साल में 50 किताबें। ये आपको अपने क्षेत्र के 99% लोगों से आगे ले जाएगा। और दूसरा सूत्र तो आज की दुनिया में बहुत ही रेलेवेंट है, गाड़ी चलाते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनना। हाँ, एक औसत व्यक्ति साल में 500 से 1000 घंटे गाड़ी में बिताता है। ये समय तो यूनिवर्सिटी की 2 सेमेस्टर्स की पढ़ाई के बराबर है। इस समय को सीखने की मशीन में बदला जा सकता है। और तीसरा है, अपने क्षेत्र से जुड़े हर कोर्स और सेमिनार में भाग लेना। ये तीनों चीजें मिलाकर जो ज्ञान हासिल होता है वो आपके हजारों घंटे और लाखों रुपए बचा सकता है। क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल, ये आपके करियर का सबसे अच्छा निवेश है। ज्ञान में निवेश के साथ साथ पैसे का निवेश भी उतना ही जरूरी है। 8वां रहस्य है, खुद को सबसे पहले भुगतान करें। पे और सेल्फ फर्स्ट, ये मैंने कई बार सुना है। हाँ, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है।
अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचाने और निवेश करने का संकल्प लेना, और ये भुगतान आपको बाकी सारे बिल्स चुकाने से पहले करना है। अच्छा, सबसे पहले? हाँ, जैसी तनख्वाह है सबसे पहले ये हिस्सा एक अलग निवेश अकाउंट में डाल दें। अगर 10% अभी संभव नहीं है तो 1% से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाना। हाँ, आदत बनाना ज्यादा जरूरी है। ट्रेसी कहती हैं कि रिटायरमेंट के समय गरीब होने का एक मुख्य कारण है आवेग में आकर की गई खरीदारी, यानी इम्पल्स बाइंग। इस आदत पर काबू पाना वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। आप जानते हैं, जब हम जीवन भर सीखने और खुद को पहले भुगतान करने की बात करते हैं तो इन दोनों ही कामों के लिए एक चीज की सख्त जरूरत पड़ती है, अनुशासन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही हमें 15वें रहस्य पर लाता है, जो शायद इन सब रहस्यों का सार है। हर चीज में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। हाँ, ट्रेसी कहती हैं कि सफल और असफल लोगों में मुख्य अंतर ये है कि सफल लोग उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि सफल लोगों को भी वो मुश्किल काम पसंद नहीं होते, जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई जरूरी फोन कॉल करना। तो फिर वो उन्हें करते क्यों हैं? क्योंकि उनका ध्यान परिणाम पर होता है, प्रक्रिया के सुख पर नहीं। वो जानते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि असफल लोग वो काम करते हैं जो आसान है और जिनसे तुरंत आनंद मिलता है, भले ही उसके लॉन्ग टर्म परिणाम खराब हों। स्व अनुशासन हर दिन हर घंटे एक परीक्षा की तरह है। जब आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। ये अनुशासन सिर्फ काम या पैसे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। सही है, जो हमें हमारे आखिरी खंड की ओर ले जाता है, चरित्र और दृढ़ता, क्योंकि बिना मजबूत चरित्र के सफलता टिक नहीं सकती। तो 11वां रहस्य इसी पर आधारित है। खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। ट्रेसी का मानना है कि आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। हर सफल व्यवसाय और हर सार्थक रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो ईमानदार हो। आपकी प्रतिष्ठा, मतलब आपकी रेप्यूटेशन, सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसी संदर्भ में ट्रेसी एक सवाल पूछने को कहते हैं जो बहुत शक्तिशाली है। वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे? ये सवाल आपको एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब है कि आप जो भी करें ऐसे करें मानो आपका हर काम एक यूनिवर्सल लॉ बन रहा हो। और जहां चरित्र की बात आती है वहां डर का सामना करना भी आता है। 20वां रहस्य है, असफलता को अपना विकल्प कभी न बनाएं। असफलता का डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लोग कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। यहाँ IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या है वो? अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दोगुनी कर दें। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। ज्यादा असफल होने से सफलता कैसे मिलेगी? इसका मतलब है कि ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा चीजें आजमाएं। अच्छा, मतलब फेलियर रेट डबल करने का मतलब है अटेम्प्ट रेट डबल करना। बिल्कुल। सफलता असफलताओं के ढेर के दूसरी तरफ खड़ी होती है। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है और आपको बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। हाँ, ट्रेसी कहते हैं कि आपको असफलता को सफलता का विरोध ही नहीं बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा मानना होगा। आगे बढ़ने का साहस ही सब कुछ है। और शायद यही साहस हमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर ले जाता है। 21वां रहस्य, दृढ़ता की परीक्षा पास करें। हाँ, ट्रेसी के अनुसार चरित्र के लिए दृढ़ता वही है जो स्टील के लिए कार्बन। ये उसे मजबूती देती है। जीवन में उतार चढ़ाव, निराशा और संकट तो आएंगे ही, ये तय है, आप इन्हें रोक नहीं सकती। इसलिए पहले से ही मन बना लें कि आप हार नहीं मानेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप संकट का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो वो आपको तोड़ नहीं पाता। जब आप दृढ़ता से काम करती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप प्रकृति की एक शक्ति की तरह बन जाती हैं। तो इन सभी रहस्यों को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि ट्रेसी के अनुसार सफलता कोई लॉटरी या संयोग नहीं है। ये उन सिद्धांतों और आदतों का एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। हाँ, जिन्हें कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनने के बारे में है जो उस सफलता को हासिल कर सके और उसे संभाल भी सके। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सभी 21 रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना काफी नहीं है। नहीं, ट्रेसी अपनी किताब में बार बार एक शब्द पर जोर देती हैं, कार्रवाई, यानी एक्शन।
ज्ञान को जब तक अमल में ना लाया जाए वो बेकार है। हाँ, एक छोटा सा कदम, एक नई आदत को अपनाना किसी के भी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ट्रेसी ने सफलता के 21 रहस्य बताए हैं और दावा किया है कि ये सभी सीखे जा सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात ये नहीं कि ये काम करते हैं या नहीं, क्योंकि लाखों लोगों के लिए कर चुके हैं। सही बात, बल्कि असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक रहस्य अगर आज से ही पूरी लगन से अपनाया जाए तो किसी के जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और वो क्या है जो किसी व्यक्ति को सिर्फ उस एक चीज से शुरुआत करने से रोकता है।